आपको बता दूं कि हमारे साथ सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री पहुंचे हैं योग दिवस पर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज योग दिवस है, यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जनता को? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश में और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर पूरे देश में योगा का कार्यक्रम ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। लोग इसका लाभ उठावें और स्वास्थ्य के प्रति सरकार चिंतित है तो बेहतर अच्छा जीवन जिए, इसके लिए योग दिवस मनाया जा रहा है कि इसी बहाने लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लोग इसका लाभ लें, अपने जीवन में इसको अमल में ले आएं। आने वाले समय में आपके पार्टी का क्या, बसपा का क्या योगदान रहेगा बीजेपी के साथ, जो आगे आने वाली रणनीति है, क्या रणनीति है? तो हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और 27 में सरकार बनेगी। जौनपुर में एक मारपीट हुई थी, आपके भी संज्ञान में है, जिसमें आपका नाम आया हुआ कि माननीय मंत्री जी के कहने से ही उनकी पिटाई की गई थी। अखिलेश यादव जी की उसमें भूमिका है, वो पैसे की लड़ाई है। ये भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देख करके अखिलेश यादव जी ने कुछ लोगों को पकड़ा और उनको दिया माल। जो मारने वाला कह रहा है कि मलाई अकेला तक खैबे है, तो साफ बात, एक शब्द बहुवरत थी तो जय शोभा के है, तो उसके पीछे अखिलेश जी हैं। ये पैसा नहीं देते तो दोनों मारी मारा नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य का दर्द छलक रहा मायावती के प्रति, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, दर्द नहीं है, सही उन्होंने कहा है कि पहली सरकार जब बसपा की बनी थी उस बात को वो बयां कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा लोग पढ़ते थे। जो अधिकारी काम नहीं करते थे वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे। उस बात को वो कह रहे हैं। विकास के लिए क्या रणनीति होगी? आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, विकास को किस तरह देखते हैं? जिस तरह सुल्तानपुर में जाम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है यहाँ के लोगों को। देखिए, आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सरकार बराबर प्रयास करती है ओवरब्रिज बना करके। जो सिंगल सड़कें थी डबल हुई, 4 लेन 6 लेन, आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जाम से हम कैसे लोगों को निजात दिलावें। पूरे देश में ये समस्या है और पूरे देश में ये काम हो रहा है, इस पे बड़े पैमाने पर काम हो रहा है निजात दिलाने के लिए। जहाँ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर अपराधियों पर शिकंजा कर रही है, वहीं अखिलेश लगातार ट्वीट के माध्यम से निशाना साधते हैं सरकार पे, इसे किस तरह देखते हैं? असल में वो उनके सरकार में दंगे होते थे तो सोच रहे हैं कि ये मन काहे नहीं दंगा होता हो। उनकी सरकार में कर्फ्यू लगते थे तो सोच रहे हैं कि येहू में काहे नहीं लगा था। एकरे बदे वो चिंतित हैं। और उनकी सरकार में पिछड़ों का हक लूटा जाता था, इसमें लूटा नहीं जा रहा है, इस नाते वो परेशान हैं। क्योंकि 27% रिजर्वेशन का लाभ तो ज़्यादातर वही लूटे खुदे। और 13 सितंबर 2013 को ही हाई कोर्ट ने कहा कि 12 जातियां इसका लाभ ले रही हैं, पिछड़ी जाति में सबको बांट करके दिया जाए। मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, इन्होंने नहीं दिया। रोहिणी आयोग बना, रिपोर्ट तैयार, 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, वो भी रिपोर्ट तैयार। रोहिणी आयोग पर कभी नहीं बोलते हैं, सामाजिक न्याय समिति पर कभी नहीं चर्चा करते हैं, वो खाली ट्विटर पर ही रहते हैं और ट्विटर पर रह जाएंगे। अब देखिएगा, माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार अपना दल के जिलाध्यक्ष उनकी जो मंशा है, जो उनकी सरकार में होता था कि छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे, इसमें घूम नहीं पा रहे हैं। आज लैंड ऑर्डर यूपी में उस तरह का है कि अगर कहीं कोई छिटपुट घटना हो जा रही है तो 24 घंटे के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर या तो ऊपर या तो जमीन के अंदर जा रहा है। और उनकी सरकार में छूट थी, अपराधियों की छूट थी और लूट और अपराधियों को छूट थी, दोनों को। मिशन सिंदूर को लेकर जहाँ तक अब सब तारीफ कर रहे हैं, गैर मतलब अन्य जो देश है वो भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की बार बार उनको क्या हो गया है कि जो अपने देश की सेना और देश की सरकार पर नहीं भरोसा? देखिए, कुछ विरोधी पार्टी के लोग हैं, पाकिस्तान जाके पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। वो पानी पे विरोध का पानी है और वो हमेशा विरोध बोलते हैं। अब देखते नहीं है, जब विदेश जाते हैं तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस देश का रोटी खाते हैं, राशन खाते हैं, पानी पीते हैं, और उसी देश को कटघरे में खड़ा करते हैं। उनकी तो आदत बन गई है, अब उन पर क्या कहा जाए। अभी ये दिवस कितने दिन तक चलता रहेगा? मंत्री जी का आपका कितना दिन यहाँ प्रोग्राम रहेगा? ये अनवरत, देखिए, एक संदेश जनता को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि निरोग रहने के लिए योग करिए।
इसके लिए प्रयास हमेशा हो रहा है और 11 साल आज हो गया ना, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये अभियान अनवरत चलता है। ये हमारे साथ थे सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री, जिन्होंने कहा योग करे रहे निरोग। तो कहीं न कहीं योग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। वहीं सरकार पर भी, चाहे अखिलेश सरकार हो चाहे कांग्रेस, इन दोनों विपक्षियों को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पानी पी लिया है। कहाँ का विपक्ष ने पानी पी लिया है, जिसको लेकर तमाम निशाना साधते हुए उन पर आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 से अजीत गिरी, सुल्तानपुर।